कभी ना कभी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। ये आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए ये आस छोड़े कभी ना कभी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। जय जय। जीवन में आशा लगी रहे ठाकुर जी से मिलने की, तो आप कहीं भी रहें फिर चिंता मत करिए। सबरी के बट जटायु अहिल्यादि के। सबरी के बट जटायु अहिल्या बिके। पास पहुँचे स्वयं छोड़ कर के अवध। पास पहुँचे स्वयं छोड़ कर के अवध। ये घटना है सच तो भरोसा हमें। ये घटना है सच तो भरोसा हमें। खुद ब खुद आप चल करके मिल जाएंगे। किस लिए ये आस छोड़े कभी ना कभी। किस लिए आस छोड़े कभी ना कभी। दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब। 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 हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना। जान देंगे न वापिस किसी शर्त पर। जान देंगे न वापिस किसी संत पर। बस कमल पद पकड़ हम मिल जाएंगे। बस कमल पकड़ हम पकड़ जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी। कभी ना
कभी, कभी ना कभी, कभी ना कभी। ठाकुर जी की शरण में वो ताकत है साहब, दुनिया के चाहे जितने हमारे खराब कर्म रहे हों जन्म जन्मांतर के, अपने आप नष्ट हो जाएंगे अपने आप। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। और फिर भी न माने तो फिर हमारी और आपकी मर्जी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, क्यों? अपने किए हुए कर्मों को जलाने के लिए। कई कथाएं ऐसी आई हैं। जब तक जीवन में कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक ये मुक्ति नहीं मिलेगी। और ठाकुर जी की कृपा हो जाए तो बात ही अलग है। इसीलिए आइए थोड़ा चलते हैं नैमिषारण्य में। बड़ी प्यारी भूमि है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथा रसपान करने में बड़े कुशल श्री सौनक जी महाराज विराजमान हैं नैमिषारण्य में 88,000 संतों के मंडली के साथ। सूत जी महाराज कथा कहने के लिए बैठे हुए हैं। भगवान सुखदेव जी का ध्यान करके प्रारंभ की है नैमिषारण्य में कथा। यहां सौनक आदि ऋषियों ने 6 प्रश्न उठाए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। जीवन में अगर कोई प्रश्न है पहला वो है अज्ञान। सब कुछ मिलेगा आपको जो चाहोगे, लेकिन बस एक बात बहुत जरूरी है और उसे हम स्वीकार नहीं करते। अपनी अकल और दूसरे का धन ये कभी कम नहीं लगते साहब। हमारी अकल के सामने हमारे ज्ञान के सामने सबका ज्ञान फीका है। ये विचार हमारे अंदर है। अपनी अकल और दूसरे का धन ये कभी कम लगते नहीं हैं। लेकिन यहां सौनक जी ने जो प्रश्न किया है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। किसी संत की शरण में जाएं, बिहारी जी की शरण में जाएं, हाथ जोड़ करके बिहारी जी के सामने बस एक प्रश्न कर देना, प्रभु मेरे जीवन में जो अज्ञान है उसे दूर करिए। बस जहां ज्ञान रूपी दीपक जलेगा मार्ग अपने आप दिखाई दे जाएगा। अभी हमारे पास जो ज्ञान है वो हम जो बोल रहे हैं, ये ज्ञान कैसा है? क्या इस ज्ञान से हमें मार्ग दिखाई देगा? ईमानदारी से विचार करें तो नहीं देगा। तो साहब ज्ञान की बातें हो रही हैं, फिर ज्ञान ये मार्ग दिखाई क्यों नहीं देगा? बोले इसके लिए दीपक ज्ञान का जब तक जलेगा नहीं तब तक प्रकाश होगा नहीं। ज्ञान तो है लेकिन ये ज्ञान अभी ठहरा हुआ नहीं है। ज्ञान केवल बोलने के लिए ज्ञान है, अभी हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ नहीं है। जिस दिन हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा मार्ग अपने आप दिखाई दे जाएगा। अभी ज्ञान है जैसे मास्टर विद्यार्थी को पढ़ाता है स्कूल में, ब्लैक बोर्ड पे एक सूर्य का चित्र बना दिया। अब किसी भी विद्यार्थी से पूछो साहब ये क्या है, तो हर विद्यार्थी कहेगा मास्टर जी से, गुरुजी ये सूर्य है, क्योंकि सूर्य का चित्र बना है। सूर्य है कहने के लिए हर विद्यार्थी कहेगा, लेकिन आप कहो कि इस सूर्य से प्रकाश मिल जाए तो प्रकाश मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार आज का जो हमारा ज्ञान है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ब्लैक बोर्ड पे बना हुआ सूर्य।
इस ज्ञान से मार्ग दिखाई नहीं देगा। ज्ञान प्रकट नहीं होगा, और प्रकट होगा कब? पुस्तकें पढ़ करके नहीं, ये ज्ञान प्रकट होगा किसी गुरु की कृपा से। और गुरु की कृपा मिलेगी कब? जब गुरु की सेवा करोगे तब। गुरु बिन होए न ज्ञान। लाख कोशिश हम आप कर लें, चाहे जितना माला फेरें, चाहे कुछ भी करें, सबसे पहला प्रश्न सोनक जी का यही है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। जीवन में अज्ञान दूर होना चाहिए। और अज्ञान दूर हो कब? जब समर्पण हो। अभी हमारा किसी के प्रति समर्पण ही नहीं है। जहां भी मिले, जहां भी गए, जिस संत के यहां गए, जहां भी ठहरे, वहां बुद्धि ने अपना काम चालू कर दिया, नाप तोल चालू हो गई। साहब ये कैसे हैं? अभी श्रद्धा नहीं है। जब तक जीवन में श्रद्धा परिपक्व नहीं होगी, तब तक विश्वास की जागृति नहीं होगी। और बिन विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिन द्रवैन राम। बिना विश्वास के जीवन में भक्ति मिलने वाली नहीं। अगर एक तरीके से और देखा जाए, चाहे वो अपने शहर में हो, चाहे वो किसी तीर्थ में हो, ऐसा लग रहा है कि केवल दिखावा जैसा चल रहा है। जीवन में शांति नहीं है। मिलेगी, लेकिन जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं जगेगी तब तक। बहुत जरूरी है श्रद्धा। सोनक जी ने प्रश्न किया है, प्रभु ऐसी कोई कथा का सार सुनाइए। कथाएं तो बहुत हैं, पुराण बहुत हैं, शास्त्र अनेक हैं, इन सबका सार हमें सुनाओ। ये क्या कहना चाहते हैं, ये कौन सा मार्ग बताना चाहते हैं? जितने भी पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सूताख्याय कथा सारम। ये नहीं कहा कि हमें कहानी सुनाओ कि कथा सुनाओ। कथाओं का सार सुनाइए आप। कथाएं तो ये हैं, धुंधकारी की कथा है, प्रहलाद की कथा है, ध्रुव जी की कथा है, जड़ भरत की कथा है, ऋषभ जी की कथा है, बलि की कथा, अनेक कथाएं। लेकिन इन कथाओं का सार क्या है? ये कथाएं सुखदेव जी ने क्यों कही? प्रश्न ये है। केवल कथाओं की बात नहीं कि कल ये कथा हुई, आज ये होगी, कोई फायदा नहीं। इसे तो हम सुनते आए ना कब से, और सुनते रहेंगे। अगर आपसे एक प्रश्न हम कर दें कि कितनी बार कथाओं में बैठे, तो कोई गिनती नहीं होगी किसी के पास। लगाओ बुद्धि, पता नहीं कितनी बार हम कथाओं में बैठे, हमारे पास गिनती नहीं है। लेकिन कथा जीवन में कितनी बैठी, वो बिल्कुल नहीं बैठ पाई। मायने ये नहीं रखता कि हम कथाओं में कितनी बार बैठे हैं, जीवन में कथा कितना असर करेगा। इसलिए यहां सोनक जी ने कहा है, सूताख्याय कथा सारम। कथाओं का सार सुनाइए। क्यों? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। माया मोह निरासस्य वैष्णवः क्रियते कथम। ऐसी कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्ति हो, विवेक की वृद्धि हो। वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं? कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा कोई साधन हमें बता दीजिए आप, शास्त्रों में जो भी, क्योंकि आप तो मर्मज्ञ हैं। हालांकि सौनक जी की उम्र ज्यादा है, सूत जी की उम्र है कम, लेकिन यहाँ सौनक जी कहते हैं आप शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। सेतिहासान पुराण, पुराण इतिहास शास्त्र सबके मर्मज्ञ हैं आप। सेतिहासान चानक, ऐसा नहीं केवल पुराणों के मर्मज्ञ हैं, इतिहास के भी मर्मज्ञ हैं। उम्र है थोड़ी, लेकिन सौनक जी की उम्र है सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी सौनक जी ने कहा कि महाराज आप तो मर्मज्ञ हैं। क्यों? सूत जी ने प्रश्न किया कि ये प्रश्न मेरे से जो किया है, आपने ये प्रश्न और किसी से क्यों नहीं किया? तो शायद सौनक जी का यही उत्तर होगा कि आपके ऊपर गुरु की कृपा है। क्यों? कि चिंता मणिर्लोक सुखम
सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ है वैकुंठ, वो वैकुंठ अपने आप मिल जाएगा। माला जप करके किसी को नहीं मिला है, चिंता मत करिए। कंदराओं में बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान लगा करके वैकुंठ नहीं मिला, चिंता मत करिए। लेकिन जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए तो अनायास न माला की जरूरत पड़ेगी, न किसी कंदरा में जाने की जरूरत पड़ेगी। वो ठाकुर जी का दिव्य दर्शन अपने आप गुरु की कृपा से हो जाएगा। क्योंकि चिंतामणि की एक विशेषता है, चिंतामणि लौकिक सुख को देती है। कल्प वृक्ष की छाया में बैठोगे स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर देगा, लेकिन भगवत प्राप्ति न तो चिंतामणि से होगी और न कल्प वृक्ष से होगी। इसके लिए जरूरी है गुरु की कृपा। और तभी गोस्वामी जी ने कहा कि पुस्तकें पढ़ करके, श्लोक याद करके, पुराण याद करके शंकर जी के समान ज्ञानी बन गए। बुद्धि इतनी तीव्र मिल गई कि ब्रह्मा जी के समान बुद्धिमान बन गए। लेकिन फिर भी चैलेंज गोस्वामी जी ने दिया है, कौन सा? कि गुरु बिन भव निधि तरहिन कोई, 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 जो बिरंचि शंकर सम होई, जो बिरंचि शंकर सम होई। सौनक जी ने कहा आपके ऊपर गुरु की कृपा है। उम्र भले ही थोड़ी है, लेकिन आपके पास जो ज्ञान रूपी प्रकाश है करोड़ों सूर्यों के समान है। तब सूत जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया है। जीवन में सबसे ज्यादा भय किस चीज से है? हर प्राणी भयभीत है। सबसे ज्यादा भय केवल एक चीज से, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे कोई पंडित हो, चाहे कोई संत हो, हर व्यक्ति भयभीत है मौत से। मृत्यु का भय तो सबको है। मृत्यु का भय इतना सबके अंदर है कि जहां मृत्यु की बात आती है तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। नाती, बेटा, घर, परिवार। शरीर में कोई बीमारी आ जाए, डॉक्टर ने कहा कि इतना पैसा खर्च करोगे तो बचोगे, नहीं तो मरोगे। तो क्या कहेंगे? मकान बेच दो, खेती बेच दो, लेकिन हमें बचा लो। बताइए कितना बड़ा मौत का भय। और तो और छोड़ो, शरीर अपना प्यारा है, लेकिन जहां मौत की बात आती है तो शरीर से भी आसक्ति समाप्त हो जाती है। मान लीजिए डॉक्टर ने कहा पैर में भयानक बीमारी है, अगर अभी नहीं कटा तो तुम मरोगे। तो हम क्या कहेंगे डॉक्टर से? पैर काट दो लेकिन हमें बचाओ। बोलो आप। हाथ भले ही कट जाए, पैर भले ही चला जाए, लेकिन मैं बच जाऊं, मौत का भय ये है साहब। कैसे दूर होगा ये मौत का भय? सूत जी ने कहा केवल एक ही दवा है पूरी दुनिया में, दूसरी कोई दवा नहीं है। कौन सी? कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। दवा भी बताई और कंपनी भी बताई, दोनों चीज बताई है साहब। आजकल दवा तो बिक रही है, लेकिन नकली बहुत बिक रही है, और नकली दवा कभी फायदा करती नहीं। इसलिए दवा तो बताई सूत जी ने, लेकिन साथ साथ में कंपनी भी बता दी। श्रीमद् भागवतम कलहु कीरेण। कौन सा भागवत? ये भागवत नहीं है कि 3 घंटे बढ़िया साहब भजन वजन हो गए और 2-4 ठुमका लग गए और सब कथा है गई पूरी।
ये भागवत नहीं। कलहु कीरेण भाषितम, जो सुखदेव जी ने भागवत सुनाई है वो कथा। अगर वास्तव में इस कथा का हमने पान कर लिया, केवल सुनने की बात नहीं है, पान करनी पड़ेगी। कथा को सुनने के लिए भागवत में कहीं नहीं कहा कि भागवत की कथा सुनो, पीने के लिए कहा है। जहां भी आएगी बात, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, पीने की बात आई है। कथा को सुनिए मत, कथा को पान करिए, पी जाओ। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम, पियो। हम अभी तक केवल सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन पीने की बात अभी है नहीं। सुनने की बात इस कान से सुनोगे, इस कान से निकल जाएगी, लेकिन कान से सुनकर के हृदय में अगर कहीं चली गई तो साहब जीवन अपने आप महान बन जाएगा, ठाकुर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो दवा है साहब भागवत की। यहां पर सौनक जी ने एक प्रश्न किया, महाराज भागवत की महिमा कितनी है? तो बहुत महिमा बताई। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए। हमारे जैसा वक्ता होता, ईमानदारी की बात कहें तो आज इस धरती पे अपने भारत में ये भागवत की कथा नहीं होती, बिक गई होती। हमारे जैसे लोभी वक्ता होते और लोभी श्रोता दोनों ही हैं। घटना घटी थी कहां? सुकताल पर गंगा के किनारे बट वृक्ष की छाया में जब बैठे थे वक्ता और श्रोता दोनों, वहां पर सौदागर आए साहब। भागवत को खरीदने वाले कौन? साधारण नहीं, देवता लोग। और कीमत भी कितनी दी? अमृत। जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, देवता दैत्यों में संधि हुई, कभी संभव है ही नहीं। लेकिन जिस अमृत के लिए देवताओं ने दैत्यों से संधि की, जिस अमृत के लिए शंकर जी ने विस्पान किया, जिस अमृत के लिए भगवान मोहिनी बने, जिस अमृत के लिए भगवान कचुआ बने, जिस अमृत के लिए बासुकी को नौती बनना पड़ा, जिस अमृत के लिए मदराचल को रई बनाया, तब वो कहीं अमृत प्राप्त हुआ बड़ी मुश्किल से। और वो अमृत देवता लोग अपने आप देने के लिए तैयार। कितनी बड़ी कीमत चुकाई। कलश लेकर के, घड़ा लेकर के साहब खड़े थे पांडाल में। सबसे पहले सुखदेव जी को ऑफर किया है, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो एक निवेदन है। बोले क्या? सुकम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। कौन सा सौदा? कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधा मिमा। ये हमारा कथा सुधाम प्रयच्छस्व, ये कथारूपी अमृत हमें दे दो। क्यों दे दें? बोले हम बदले में दे रहे हैं। कौन सा? गृहीत्वैव सुधा मिमाम, ये हमारे हाथ में जो अमृत है ना, वो आप ले लो। लेकिन इतना त्यागी संत है साहब, कथा कहने वाला। वास्तव में वक्ता हो तो ऐसा हो, तब जीवन में कहीं कल्याण का मार्ग दिखाई देता है। जिसकी नजर धन पे लगी है, ऐसे वक्ता से दुनिया की आपको वस्तु मिल सकती है कथा के द्वारा। लेकिन साहब मुझे लगता है कि अगर कहीं मुक्ति की बात आती है तो बड़ा मुश्किल है। सुखदेव जैसा वक्ता हो। सुखदेव जी ने एक मिनट में हाथ उठा कर कहा, है देवताओं, हमें तुम्हारे अमृत की जरूरत नहीं है। श्रोता से साहब ऑफर दिया। सुखदेव जी ने कहा हमें जरूरत नहीं है, लेकिन परीक्षित तुम क्या कहोगे इसके बारे में? अगर तुम्हें अमृत की जरूरत है तो तुम ले लो, फिर हम कथा को इनको दे दें। आजकल का कोई श्रोता होता और कोई आकर के कहे, तोमर साहब कथा करो बंद, हम तुम्हें 4 करोड़ रुपया दे रहे हैं। तोमर ने कही चलो लाओ, हम पे घर को जाए, फिर देखेंगे। बोलो ईमानदारी से।
लेकिन परीक्षित ने हाथ उठा करके कहा, महाराज जो आपके मुखार बिंद से जो अमृत की वर्षा हो रही है, उस अमृत के सामने ये अमृत की जरूरत नहीं है। ये है साहब फैसला। और जहां परीक्षित ने फैसला किया तो पहली घटना घटी है साहब सुखताल पर। सुखदेव जी ने कहा, है देवताओं खड़े हो जाओ। देवताओं ने खड़ा कर दिया साहब भरी सभा में, और देवताओं से कहा, जाओ निकल जाओ बाहर। आज तक किसी पंडित ने किसी श्रोता को पांडाल से बाहर नहीं निकाला कि हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, लेकिन सुखदेव जी ने ये बात कही। क्यों? बोले तुम श्रोता बन करके नहीं आए, तुम सौदागर बन करके आए हैं। ऐसा महान श्रोता और ऐसा महान वक्ता दोनों जब ऐसे हों, जहां लेस मात्र भी साहब लोभ प्रवृत्ति नहीं है, जहां लेस मात्र भी किसी के प्रति आसक्ति नहीं है, जिनका तन, जिनका मन, जिनकी वाणी प्रभु के रस में बस ओतप्रोत है, ऐसा श्रोता वक्ता जहां होगा वहीं कल्याण का मार्ग खुलेगा। अन्यथा मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी महिमा। सोनक जी ने कहा, महाराज ये 7 दिन की परंपरा तो हमारी समझ में नहीं आई। एक कथा और सुनाई। कौन सी? वैसे तो हरि अनंत हरि कथा, अनंता कथा कभी पूरी होती नहीं है। आज 20 तारीख को प्रारंभ हुई कथा, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब हम ये कहें कि 26 को कथा समाप्त हो जाएगी, तो क्या ये बात सही है? समाप्त होगी तो इसका मतलब फिर कभी होगी नहीं। कथा को केवल विश्राम दिया जाएगा। 26 तारीख को विश्राम होगी, फिर कहीं दूसरी जगह कथा होगी। कथा कभी समाप्त होती नहीं है। तो फिर ये 7 दिन की परंपरा कैसे चली? एक बार घटना घटी बद्रीनाथ में। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी यानी बद्रीनाथ में मिलन हुआ है नारद और संत कुमार जी के। 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों भाइयों की दृष्टि नारद जी पे पड़ी। नारद जी को खिन्न चित्त मुद्रा में देखा, आवाज लगा दी, कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्यागमनं तव। कहिए ब्राह्मण देवता ब्रह्मन, कहिए नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुखा है। तुम्हारे मुखमंडल को देख करके मैं ये कह सकता हूं कि चिंता में डूबे हुए हो। और संत अगर चिंता में डूबा है तो बात हजम नहीं हो रही है। भाई गृहस्थ चिंता में डूबे बात अलग है। गृहस्थ के जीवन में अनेक समस्याएं हैं। घर भी देखना है, परिवार देखना है, बच्चे भी देखने हैं, पढ़ाई लिखाई, कितनी साहब झमेले हैं। गोस्वामी जी ने भी जब गृहस्थी के बारे में कहा तो स्पष्ट कहा है कि नाना ग्रह कारज जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। तेयति दुर्गम शैल विशाला। नाना ग्रह कारज जंजाला तेयति दुर्गम शैल विशाला। तेयति दुर्गम शैल विशाला। तेयति दुर्गम शैल विशाला। तेयति दुर्गम शैल विशाला। तेयति दुर्गम शैल विशाला।
संत कुमार जी ने कहा आप संत हैं, लेकिन संत के मुखार बिंद पे ये चिंता की लकीरें क्यों? नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, चरणों में बंधन करके कहा, महाराज चिंता तो है, लेकिन मैं अपनी चिंता से चिंतातुर नहीं हूं। बोले तो मैं निकला था भ्रमण करने के लिए कि मुझे शांति मिलेगी कहां? बोले पृथ्वी पे। क्यों पृथ्वी पे शांति मिलेगी? नारद जी ने कहा मेरे मन में भाव ये आया कि परमात्मा भी अवतार लेता है इस धराधाम पे, तो इसका तो महत्व बहुत ज्यादा है, देखना चाहिए। फिर भी मैं कोई अगल नहीं गया। बड़े बड़े तीर्थों में, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, जितने भी दुनिया के तीर्थ में सभी तीर्थों में गया। नारद जी की 2 मिनट की वाणी है, बड़ी प्यारी है। हमें से एक चीज तो दिखाई देती है, तीर्थों में गए, संतों के आश्रम पे गए, गृहस्थों के घर में गए, सब जगह गए, लेकिन अंत में नारद जी ने संत कुमार जी से एक बात कही कि मैं तीर्थों में गया, संत के पास गया, गृहस्थों के घर में गया, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। अब जरा हम आप विचार करें कि जब नारद जी को तीर्थों में शांति नहीं मिली और हम आपको कैसे मिलेगी? मुझे भी लगता है साहब, जब नारद जैसे संत को तीर्थ में शांति नहीं मिली तो हमें भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? इसका कारण केवल एक, नारद जी ने भी बताया, कलिना धर्म मित्रेण धरेयं बाधिताधुना। कलयुग का मित्र है जो अधर्म, उसने पृथ्वी पे अपना अधिकार जमा लिया है। इस अधर्म ने, जहां धर्म स्थली है वहीं अधर्म पनप रहा है। किसी की छवि को छोड़ा नहीं, चाहे वो पंडित हो, चाहे कोई संत हो, चाहे कोई भी हो साहब, चाहे वो गृहस्थ हो। गृहस्थों की भी दशा भी बेकार है। गृहस्थ धर्म सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है, लेकिन गृहस्थ धर्म है क्या? क्या हम पालन कर रहे हैं गृहस्थ धर्म को? किसे कहते हैं गृहस्थ धर्म? पता नहीं है, केवल हम गृहस्थ हैं, बस इतना हमें पता है। केवल अपने पेट को भरने में लगे हैं, ये गृहस्थ जीवन नहीं है, ये तो पशुवत जीवन है। अपने पेट भरने के लिए सब संग्रह कर रहे हैं, ये पशुवत जीवन है, ये गृहस्थ जीवन नहीं है। ऐसे ऐसे गृहस्थ मैंने अपने जीवन में भी देखे हैं कि जिनके घर पे जब तक एक अतिथि भोजन नहीं कर लेता, अचानक आया हुआ कोई भी अतिथि जब तक घर में भोजन नहीं करता है, तब तक वो महात्मा जी, उनको मैं संत ही कहूंगा, भले वो ग्रस्त जीवन में है, लेकिन वो भोजन नहीं करते हैं, चाहे पूरा दिन ही निकल जाए। आज की तारीख में ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं। यह है गृहस्थ जीवन। लेकिन घर में देखो तो तरुणी प्रभुता के घर में किसकी चल रही है? कल शादी है कि आइए साहब, उसका बोलबाला है, और दादी जी बैठी हैं 80 साल की, बिना कोई पूछ ही ना रहो। बोलो आप, काहे को ग्रस्त धर्म है ये? कल शादी होकर के आइए, बहू की साहब जो बोल रही हैं वही हुक्म चल रहा है, और दादी जी बोल रही हैं, कोई सुन ही नहीं रहा। तरुणी प्रभुता गेहे। घर में सलाहकार होना चाहिए। कौन है सलाहकार? दादाजी है 90 साल के। दादाजी ने कोई बात कही तो घर वाले सुन नहीं रहे, न कोई सलाह ले रहे हैं, तुम चुपचाप बैठो। 90 के है गई, मत सठिया गई। एक ही बात है बस। सलाह किसकी लेते हैं? सियाल को बुद्धिदायक हो। सलाहकार हैं साले साहब। गोस्वामी जी ने भी कहा है, ससुराल प्यार लगी जब तेरे रूप कुटुंब। अब इस बात पे थोड़ा विचार भी करना है। अचानक मान मत लेना कि ये बात जो कह रहे हैं पंडित जी वही बात सही है। सियाल को बुद्धिदायक, साले साहब सलाहकार हैं। अगर घर में कोई ट्रैक्टर खरीदना है, खेत खरीदना है, दुकान खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है, तो फोन लगेगा किसको? साले साहब को। हाँ भाई साहब तुम बताओ। साले साहब ने हाँ कर दी तो मोहर लग गई, और दादाजी चिल्ला रहे हैं कि ले लो फायदा को। तुम चुप रहो, पूरी जिंदगी है कि कुछ कर ही नहीं पाए। एक ही बात है बस। एक संतों का भाव है, इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, फायदे में रहोगे। किससे? कि 10 हाथ खूंटा से 10 हाथ दूर खड़े रहना हमेशा। कहीं भी खड़े रहो, लेकिन देख लो कि बगल में खूंटा तो नहीं है।
10 हाथ दूर, कि 10 हाथ खूंटा से और 20 हाथ झूठा से। झूठे व्यक्ति से 20 हाथ दूर रहो। कि 10 हाथ खूंटा से और 20 हाथ झूठा से, और 30 हाथ दूर रहे चोर और ज्वारी से। 40 हाथ शराबी से और 50 हाथ कबाड़ी से, और 60 हाथ दूर रहे बेश्या पर नारी से। कि 70 हाथ लोभी से, 70 हाथ लोभी से और 80 हाथ योगी से, और 90 हाथ दूर रहे चुगल व्यभिचारी से। कि 100 हाथ काले से, सांप से 100 हाथ, कि 100 हाथ काले से और 1000 हाथ साले से। बोलो, ये अपना अपना अनुभव है साहब। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा हम आप विचार करें। देखो साहब, केवल शब्द नहीं है, शब्द का अर्थ भी है। अब इसका थोड़ा अर्थ भी तो देखो। इसमें बात आई है कि 90 हाथ दूर रहे चुगल व्यभिचारी से, 80 हाथ योगी से, यानी संतों से 80 हाथ की दूरी। ये कहां का धर्म है? बात गले नहीं उतर रही है। लेकिन दूरी का मतलब क्या है? आप कभी भी किसी संत से मिलने जा रहे हैं, संत के पास जा रहे हैं, उस समय का चिंतन है ये। किसी भी संत के पास आप गए और ऊंट जैसा मुंह उठा के कहीं सीधे चले गए, संत पता नहीं कौन सी स्थिति में बैठा है, भजन में है कि पूजा में है कि ध्यान में है कि योग में है, और डायरेक्ट कहीं आप संत के पास गए, आपके जाने से संत की समाधि टूट गई और संत की आंखें खुलेंगी तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संत के पास जाइए, 80 हाथ दूर पहले खड़े रहो, इंतजार करो संत का। संत अपनी तपस्या से, अपने भजन से, अपने पूजा से निवृत्त होंगे, आंख खुलेगी, दर्शन होगा, पूछेंगे बेटा कहिए, तो नजदीक जाकर के चरणों में बंदन करिए, संत के पास बैठिए, जीवन आबाद होगा। ये गलती कर बैठा कौन? राजा परीक्षित। डायरेक्ट संत के पास चला गया, जीवन बर्बाद हो गया साहब। 80 हाथ योगी से। अगर यहां बात आई है कि 1000 हाथ साले से, तो क्या साले का सलाह मशवरा न ले? बिल्कुल लीजिए। साले साहब पढ़े हैं, लिखे हैं, डिग्री है, सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अब यहां पर थोड़ा क्वालिटी देख लो आप। विचार हमें ये करना है। आइए थोड़ा महाभारत का अगर दर्शन करें तो एक तरफ पांडवों की सेना है और एक तरफ कौरवों की सेना है। महाभारत में दोनों सेनाएं खड़ी हैं और दोनों सेनाओं में साले साहब खड़े हैं, साहब सलाहकार। कौरवों की सेना में सलाहकार साले साहब कौन? धृतराष्ट्र के साले शकुनी हैं। जो शकुनी सलाह देता है कौरव वैसा ही करते हैं। पांडवों में भी सलाहकार साले साहब हैं, हाँ, सेना बिल्कुल बराबर है। कौरवों में सलाहकार हैं साला शकुनी, लेकिन पांडवों में साले साहब हैं सलाहकार कौन? अर्जुन के साले हैं भगवान कृष्ण। जो कृष्ण सलाह देते हैं पांडव वैसा ही करते हैं। शकुनी जैसा अगर साला है तो 1000 नहीं 1,00,000 हाथ दूर रहना, जीवन आबाद रहेगा। और कृष्ण जैसा कहीं साला मिल जाए तो जीवन को अर्जुन जैसा समर्पण कर देना, तो नैया किनारे अपने आप लग जाएगी। जीवन ऐसा जीवन साहब। केवल अर्जुन ने सलाह नहीं मानी। महाभारत के युद्ध के पहले दिन, महाभारत का बड़ा प्यारा प्रसंग है साहब। पहले दिन जब शकुनी ने दुर्योधन से एक बात कही महाभारत में, दुर्योधन तेरी जीत निश्चित है, लेकिन इसका एक कारण तो ये करना पड़ेगा। बोले क्या कारण है वो हमें बताओ। शकुनी ने कहा अगर तेरी सेना में कृष्ण आ जाए तो तेरी जीत 100% पक्की है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि तेरी हार हो जाए। दुर्योधन ने कहा साहब इसको तो मैं 1 मिनट में अपनी तरफ कर लूंगा। सबसे पहले कृष्ण के पास दुर्योधन गया है और कृष्ण पलंग पे लेटे हुए थे, दुर्योधन गया, लेकिन इसने कभी सत्संग नहीं किया, संतों के साथ बैठा ही नहीं।
सर के पास खड़ा हो गया। ठाकुर जी की नींद खुली, अर्जुन आए बाद में, लेकिन वो चरणों की तरफ खड़े हैं, नजर पड़ी अर्जुन पे। अर्जुन से कहा, कहिए अर्जुन कैसे आए? दुर्योधन कहता, सुनो पहले मुड़ के हमें देखो, पहले हम आए, हमसे पूछो। कन्हैया समझ गए धूर्त आदमी है, और खल से तो साहब हाथ जोड़ करके भी काम बन जाए तो बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। कन्हैया ने कहा, अर्जुन को तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तब दुर्योधन ने एक बात कही कि ये महाभारत का युद्ध बिल्कुल पक्का है, होगा, तो मेरी एक इच्छा है कि आप मेरी सेना में रहें। कन्हैया ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी शर्त है तो हम भी शर्त स्वीकार करते हैं, हम तुम्हारी सेना में रहेंगे, लेकिन अब हमारी शर्त सुन लो। बोले क्या है? मैं सेना में तो रहूंगा एक तरफ, मैं अकेला, और एक तरफ रहेगी मेरी पूरी सेना। दुर्योधन कहता है, महाराज कोई जरूरत नहीं है सेना की, मुझे तो आपकी जरूरत है। कन्हैया ने कहा, पूरी शर्त सुन लो, एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, सेना के हाथ में शस्त्र रहेगा, और मेरी शर्त यह है, मेरी प्रतिज्ञा है कि युद्ध के मैदान में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन सोचने पे मजबूर हो गया साहब। अब दुर्योधन ने विचार किया कि मामा जी तो कह रहे थे कि कृष्ण तेरी सेना में आ जाए, लेकिन यहां तो बात ही कुछ अलग है। एक तरफ तो ये अकेला, सेना अपोजिट में जा रही है पूरी, और सेना के हाथ में शस्त्र रहेगा और ये शस्त्र उठाएंगे नहीं। अब तो दुर्योधन ने एक ही बात कही हाथ जोड़ करके, सुनो महाराज, तुम चाहे जहां जाओ, या सेना तुम दो हमें, क्योंकि हमें वहां बंसी नहीं बजवानी है, वहां तो युद्ध होगा। न तो तुम सेना के साथ में हो, न तुम शस्त्र उठाओगे, तो तुम्हारी शकल थोड़ी देखेंगे। कन्हैया ने कहा, तो ले जाओ सेना। अर्जुन खड़ा रह गया, अर्जुन की आंखें सजल हो गई साहब। दुर्योधन तो चला आया, लेकिन अर्जुन की जब आंखें सजल देखी, कन्हैया ने खड़े होकर के अर्जुन को अपने हृदय से लगाया साहब। क्या विचित्र दृश्य था वो। अर्जुन की आंखों में आंसू देखे कन्हैया ने अपने हृदय से लगा करके अर्जुन से कहा, अर्जुन चिंता मत कर, महाभारत के मैदान में मेरे पास नारायणी सेना है, वो मैं तुझे दूंगा। इतनी बात जब कन्हैया ने कही, अर्जुन ने पैरों को पकड़ दिया। अर्जुन ने आंखों में आंसू भर करके पैर पकड़ करके कहा, प्रभु मुझे युद्ध के मैदान में सेना की जरूरत नहीं है। कन्हैया ने कहा, युद्ध में सेना की जरूरत नहीं है तो मैं तो शस्त्र भी नहीं उठाता, मेरा क्या करोगे? तो अर्जुन ने एक बात कन्हैया से कही, प्रभु न तो मुझे सेना की जरूरत और न मुझे किसी शस्त्र की जरूरत, तो युद्ध में किसकी जरूरत? तब अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु बस मुझे आपकी जरूरत है, मेरा क्या करोगे? अर्जुन की विचारधारा देखिए आप। अर्जुन कहता, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मेरी तरफ से युद्ध करें, कि सेना में रहें, मैं केवल ये चाहता हूं कि जिस रथ पर बैठ करके मैं युद्ध करूं, प्रभु आप उस रथ की बागडोर, उस घोड़ों की लगाम आप अपने हाथ में बस पकड़ लेना। मैं तो केवल युद्ध करूंगा, लेकिन रथ को चलाएंगे आप, और मर्जी आपकी होगी। चाहे रथ को जीत के किनारे पे लगा देना, और चाहे हार के किनारे लगा देना। अगर ऐसा कहीं संबंध मिल जाए तो मैं कहता हूं अपने जीवन की रथ को साहब सौंप दोगे तो नैया किनारे अपने आप लग जाएगी। जब तक शब्द का अर्थ न समझ में आवे तब तक उस पर अमल नहीं करना चाहिए। कई चीजें ऐसी हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में नारद जी कहते, मैंने देखा सियाल को बुद्धिदायक, घर में सलाहकार साले साहब बने हुए हैं शकुनी जैसे, घर आबाद नहीं है, घर बर्बाद है। फिर मैं श्रीधाम वृंदावन में गया, वहां पर माता भक्ति मिली। माता भक्ति से जब चर्चा हुई तो भक्ति से चर्चा हुई तो मालूम पड़ा नारद जी को, क्योंकि भक्ति ने बताया कि उत्पन्ना द्रविड़े साम कथा सब जानते हैं, दक्षिण में पैदा हुई माता भक्ति। भक्ति ने अपना परिचय दिया है, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटकी कथा क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में मेरा स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही मैं गुजरात में आई जीर्ण हो गई, और वृंदावन में आई तो हम तीनों बूढ़े हो गए गुजरात में, मेरे दोनों बेटा और मैं। मुझे कोई टेंशन नहीं था,
हम तीनों बूढ़े हो गए, भक्ति कहते मुझे कोई टेंशन नहीं, लेकिन वृंदावन में आते मेरे साथ एक घटना घट गई। मैं फिर से जवान हो गई, लेकिन मेरे बेटे दोनों बूढ़े हैं और बस ये बात मुझे खल रही है, और हर माँ को खलेगी। माता बूढ़ी है, बेटा जवान है, ये तो बात सही है, लेकिन मेरे लिए तो दुनिया में उल्टा हो गया। माँ जवान है और मेरे बेटा बूढ़े हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहां से कहीं विदेश चली जाऊं। जो ये विदेशम गम्यते मया, जो विदेश का नाम लिया, नारद जी ने साहब हाथ उठा दिया, देवी ठहरो। अगर नारद जैसा संत नहीं मिलता, जो आज भक्ति यहां नहीं होती, विदेश में होती साहब। ये संकेत है, अगर हमारे देश में भक्ति आज है तो इसका कारण है केवल संत। नारद ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। ये तो वृंदावन की महिमा है। कौन कह सकता है ऐसा वृंदावन की महिमा को, कौन वर्णन कर सकता है? और भक्ति क्यों जवान नहीं होगी? यहां पर मेरे ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली है। ठाकुर जी जहां खेले हैं नंगे पैरों से श्रीधाम वृंदावन, जब तक रहे 11 वर्षों तक, जब तक मेरे ठाकुर जी रहे, चरणों में कभी चरण पादुका नहीं पहनी साहब। इतना प्रेम इस धरती से किया है, जहां आप और हम बैठे आज कथा का आनंद ले रहे हैं। बड़े बड़े तपस्वी जाकर के उत्तराखंड में तपस्या करते होंगे, लेकिन वृंदावन में केवल आप बैठ जाओगे तो वो पुण्य अपने आप मिल जाता है साहब। इस ब्रज की तो वो महिमा है। यहां कृष्ण के चरणों की रज है, यहां किशोरी जी के चरणों की रज है। वृंदावन में प्रवेश करें, एक बार इस ब्रज की रज को साहब मस्तक पे जरूर धारण कर लेना। आपने कौन सा चंदन लगाया ये मायने नहीं रखता है, अगर ब्रज की रज को अपने मस्तक पे धारण किया तो मुझे लगता है कि ठाकुर की कृपा अपने आप मिल जाएगी। ब्रज रज की महिमा का तो कहना ही क्या। एक महात्मा जी गाते थे, बड़ा प्यारा लगा दो शब्द। तेरी बिगड़ी बना देगी, तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी, चरण रज राधा रानी की। तुझे अरसा
समाधियाँ आए। तुझे सबसे बचा लेगी, तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तुझे सबसे बचा लेगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा। नारद जी को प्रणाम किया है माता भक्ति ने। इसका जो कारण बताया, ज्ञान वैरागी मूर्छित क्यों हो गए, क्यों चाहना नहीं है, इसका कारण केवल एक और ये है कलयुग। ज्ञान की चर्चा तो सुनने को मिलती है लेकिन ज्ञान है नहीं, अस्वस्थ है, बेहोश है। ज्ञान की चर्चा करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन ज्ञान टिकेगा कहां जब तक वैराग्य का पूर्ण पात्र नहीं होगा। वैसे देखा नहीं, सुना है, सिंघनी का दूध किसी सोने के पात्र में ही टिकता है, ऐसा सुना है। सिंघनी का दूध किसी सोने के पात्र में टिकता है, इसी प्रकार ज्ञान जब तक पूर्ण वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ज्ञान टिकेगा नहीं। ज्ञान की चर्चा भले ही हम करते रहें, लेकिन पूर्ण वैराग्य नहीं होगा तब तक ये ज्ञान टिकने वाला नहीं है। इसका कारण है ये कली पे चर्चा हुई। अंत तो गौतम माता भक्ति को बड़ा कष्ट हुआ, महाराज इस कलयुग में इतने दोष हैं, तो फिर महाराज परीक्षित ने इसको छोड़ क्यों दिया, भगवान इसे क्यों देख रहे हैं, अनेक चर्चा उठाई। तब कलयुग के बारे में नारद जी ने कहा, माता मानते हैं कि कलयुग में हजारों अवगुण हैं, अनगिनत अवगुण हैं, लेकिन परीक्षित ने इस कलयुग में भी एक गुण देखा, और उस एक गुण पे गोस्वामी जी ने तो यहां तक तौल करके निर्णय कर दिया साहब। लोग कहते हैं सतयुग अच्छा है, कई लोग कहते हैं साहब त्रेता बहुत अच्छा था, कई लोग कहते हैं नहीं द्वापर ठीक था। कौन कहता है कि सतयुग अच्छा था कि द्वापर के त्रेता? गोस्वामी जी ने तराजू लेकर के तौल करके निर्णय दिया। एक पल्ले में रखे तीनों युग और एक में रखा कलयुग। तराजू को गोस्वामी जी ने उठाया और जो उठा करके निर्णय दिया तो बिल्कुल सटीक गोस्वामी जी का निर्णय। कौन सा? कि कलयुग समयुग यान नहीं। देखिए आप निर्णय गोस्वामी जी का, कि कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। यत फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत फलम लभते सम्यक, कलौ के सब कीर्तना। कलयुग केवल हरि गुण गा, कलयुग केवल हरि गुण गा। गावत नर पा वही भव था, गावत नर पा वही भवता। कलयुग केवल हरि गुण गा, ओ कलयुग केवल हरि गुण गा। माता भक्ति को संतोष हुआ, लेकिन नारद जी ने कहा चिंता मत करिए। ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने प्रयास किया, लेकिन हर प्रयास विफल हुए। तब नारद जी यहां से चले, आकाशवाणी हुई
कोई सत्कर्म करिए। तो सत्कर्म को जानने के लिए नारद जी वहां से चल पड़े हैं, पहुंचे हैं बद्रीनाथ। संत कुमार जी से भेंट हुई, तब संत कुमार जी ने कहा नारद जी, संत कुमार कोई अलग चीज नहीं है, वो तुम्हारे पास पहले है। सत्कर्म क्या है? सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। कोई दूसरी चीज नहीं है, तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहा। नारद जी ने कहा हमें याद नहीं रहा, हमारे पास है तो हम तो इतना चक्कर लगा करके आए, हमें तो अभी जानकारी नहीं। कौन सा ये सत्कर्म? तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। संत कुमार जी ने कहा यही भागवत जो कथा है, इससे बड़ा सत्कर्म दुनिया में कोई नहीं है। नारद जी ने इस पर भी थोड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया, महाराज भागवत के बारे में मुझे जानकारी है, क्योंकि नारायण से ये भागवत मिली, ब्रह्मा को ब्रह्मा जी ने मुझे दी, तो भागवत के बारे में मुझे जानकारी है। लेकिन भागवत को मैंने पढ़ा है, देखा है, जाना है, तो केवल एक चीज कि जो भागवत में व्याख्या है सभी वेदों की है, वेदों के अलावा भागवत में कुछ है नहीं। लेकिन मैंने वेदों का पाठ किया है, ज्ञान वैराग्य के सामने कुछ फायदा नहीं हुआ। जब वेदों से फायदा नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तो यहां पर इसका भी समाधान किया है संत कुमार जी ने। नारद जी, भागवत है फल और वेद है वृक्ष। हालांकि ये सही है कि बिना वृक्ष के फल होता नहीं है, और जो वृक्ष में रस है वही फल में है, ये भी सत्य है। लेकिन ये भी सत्य है कि वृक्ष से फल लगता है, लेकिन जो मिठास फल में होता है वो वृक्ष में होता नहीं है। जैसे आम, आप कर पका हुआ आम दे दिया जाए टपका, तो खाओगे तो मुंह मीठा हो जाएगा, और आप कहोगे साहब अब तो इच्छा और खाने की है, तो आम तो एक ही था, तो ये लगता कहां से है? बोले ये रहा इसका वृक्ष। तो आम की डालियां तोड़ करके चबा जाओ, चाहे दांत भले ही टूट जाए, लेकिन मुंह मीठा होने वाला नहीं है। लेकिन उसी आम का, वृक्ष का जो फल है आम, उसे खाओगे तो मुंह मीठा होगा। एक और उदाहरण दिया, आप अपने घर में बैठे हैं, आपके घर में अगर कोई मेहमान आ गया और आपने अपने मेहमान को बढ़िया देसी घी में पूड़ी निकाल करके खिलाई, मेहमान भूखा था और देसी घी था तुम्हारे घर में 150 ग्राम। अब 150 ग्राम घी की कितनी पूड़ियां बनेंगी? 10 बनी, 15 बनी। मेहमान भूखा था, 150 घी समाप्त हो गया, 150 ग्राम घी। अब आपको चिंता हुई, क्या करें? तो पूछा भाई अब घी कहां से लावे? तो बोले घी नहीं है। तो एक काम करो, ये घी निकलता कहां से? बोले दूध में से। तो दूध डाल दो। तो कढ़ाई में दूध डालने से क्या पूड़ी सिकेगी? नहीं सिकेगी। और ये कन्फर्म है, सत्य है कि दूध में से घी निकलता है, लेकिन जो काम घी से होगा वो दूध से नहीं होगा, जो काम वेदों से नहीं होगा वो भागवत से होगा। तब भागवत की कथा हरिद्वार में साहब संत कुमार जी ने नारद जी को श्रवण कराई। यहाँ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों अदृश्य रूप से पहले विराजमान हुए, लेकिन जब भागवत की महिमा का वर्णन किया है संत कुमार जी ने, तो फिर महाराज सबके सामने प्रकट हो गए कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। प्रकट हुई, लेकिन कैसे? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। केवल एक ही साफ मुखार बिंद पे शब्द है, कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
कृष्ण नाम की ध्वनि की गुंजार करती हुई माता भक्ति साहब हरिद्वार में प्रकट हुई। भक्ति ने पूछा, क्वाहम तो तिष्ठाम यदुना ब्रवंती, कहाँ बैठे? संत कुमार जी ने कहा, चिंता मत करिए, भक्ति विराजमान होती है कहाँ? जो भगवान के भक्त होते हैं उनके हृदय में। तो जो भगवान के प्रेम में ओत प्रोत हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप विराजमान हो जाइए। माता भक्ति साहब भक्तों के हृदय में विराजमान हुई है। इसके बाद सभी ने आनंद लिया है। फिर नारद जी ने एक प्रश्न और किया संत कुमार जी से, महाराज आपने भागवत की महिमा बहुत ज्यादा सुनाई, लेकिन के विशुद्धंत बदंत मह्यम। नारद जी कहते हैं, मान लीजिए वृंदावन में जाने वाला व्यक्ति, हरिद्वार की हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड में स्नान करने वाला व्यक्ति, नीलकंठ के दर्शन करने वाला, बद्रीनाथ के दर्शन करने वाला व्यक्ति अगर भागवत की कथा सुन ले और वो मुक्ति को प्राप्त कर ले तो आश्चर्य नहीं है। लेकिन जो कभी तीर्थ में गया नहीं, संतों के दर्शन किए नहीं, कभी माला जपी नहीं, पूजा करी नहीं, मंदिर में गया नहीं, दान किया नहीं, तप किया नहीं, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत की कथा सुनकर के मुक्ति को प्राप्त कर सकता है? संत कुमार जी ने कहा, नारद जी हम तो यहां तक कहते हैं कि जिसने कोई तीर्थ के दर्शन नहीं किए, कभी संत का दर्शन नहीं किया, कभी माला पूजा पाठ यज्ञ दान तप मंदिर कुछ नहीं किया, इसके विपरीत जीवन में पाप करता रहा, जितने पाप हैं सब किए उसने, पापाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पाप करते करते अगर वो व्यक्ति मर गया और उस प्रेतात्मा के लिए, क्योंकि जो मरेगा पाप करते करते वो देवता तो बनेगा नहीं, या भूत बनेगा कि प्रेत बनेगा, तो उस प्रेतात्मा के लिए अगर हम भागवत की कथा संकल्प लेकर के कराएं तो वो सभी प्रकार से मुक्त हो जाता है। नारद जी ने कहा, ऐसा कभी हुआ? तब संत कुमार जी ने कहा, ऐसी घटना घटी है और हम भी यहां पर कथा सुना रहे हैं। गद्दी पे बैठते लेकिन मन में संकल्प करते हैं कि हमारे जो तोमर साहब जी बैठे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं साहब, अपना घर छोड़ा, अपना शहर छोड़ा, काम काज छोड़ा, तीर्थ में बिहारी जी की शरण में आकर के बैठे हैं, श्री धाम वृंदावन में कथा करा रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, तो हमारा भी कुछ दायित्व बनता है। व्यास मंच पर बैठने से पहले एक मन में संकल्प लेना चाहिए कि हमारे तोमर साहब के जो भी पूर्वज हैं, जो भी पुरखे हैं, चाहे वो ऊर्ध्व गति में हो चाहे वो अधोगति में, तो हमारा ये संकल्प है वो आकर के यहाँ विराजमान हो और भागवत की कथा सुने, तो हमारी गारंटी है सभी प्रकार से उनको भी मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। और ये भी ध्यान रखिए, आप श्री धाम वृंदावन में आकर के कथा करा रहे हैं तो आपके पूर्वज साहब आकाश मंडल से दर्शन करते हैं, हाथ उठा करके धन्यवाद देते हैं कि हमारे कुल में भी साहब ऐसी संतान पैदा हुई कि जिन्होंने तीर्थ में जाकर के हमारे लिए साहब इतना बड़ा आयोजन किया। बात केवल भंडारे की नहीं है, आशीर्वाद मिलता है। और एक चीज है, घर में जितनी बरकत होती है, जितनी सुख शांति मिलती है, देवताओं की देन नहीं है। देवताओं की चाहे कितनी भी पूजा करते रहो, लेकिन जब तक घर के पितृ प्रसन्न नहीं होंगे तब तक घर में सुख और शांति नहीं होगी, चाहे आप कितना भी दान करते रहो। इसका कारण है केवल पितृ। और ये जो कार्य कर रहे हैं, ये पितृ इससे इतना प्रसन्न होते हैं कि आप थर्मामीटर लगा लेना, आपने जितना धन इस धर्म में खर्च किया है, तो संतों का भाव यही है कि धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर। घर में अगर धन की वृद्धि हो रही है, ये देन पितरों की है। इसलिए हमारे घर में, हमारे समाज में जब कोई भी उत्सव मनाया जाता है, लेकिन अब तो ध्यान ही नहीं रहा साहब। 10वें स्कंद में कथा आएगी, उसमें भी देखना, किसी भी प्राण की कथा उठा करके देखना, घर में कोई भी उत्सव मनाए
पूजा करें देवताओं की अच्छी है, लेकिन सबसे पहले अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। और जिसके घर में पितरों की पूजा होती है उसके घर की शांति को देवता भी मिटा नहीं सकते साहब। आजकल हम देवताओं के सामने झोली फैलाते, महाराज हमें शांति दे दो। अगर अपना इतिहास उठा करके देखें थोड़ा पहले, तो हमारे जो पूर्वज थे, चाहे वो सूर्य वंश हो, चाहे वो चंद्र वंश हो, चाहे वो महाराज इक्ष्वाकु हो, चाहे महाराज दशरथ हो, चाहे वो महाराज जानू हो, किसी का भी इतिहास उठा करके देखना, देवताओं ने हमारे पूर्वजों के सामने झोली फैलाई है, न कि हमारे पूर्वजों ने देवताओं के सामने। और क्या देवताओं ने हमेशा आकर के साहब यही कहा है कि हमारी रक्षा करो। और हमारे पूर्वजों ने देवताओं की तरफ से युद्ध किया है दैत्यों से, और ऐसा नहीं केवल युद्ध किया है, विजय दिला करके उनका सिंहासन उनको सौंप करके और अपने आकर के घर में आराम से रहे हैं। यानी हमारे पूर्वजों ने देवताओं की मदद की है। लेकिन हम इतने पथ भ्रष्ट हो चुके हैं, अपने कर्म से इतने हीन हो चुके हैं कि आज हमें लौट करके झोली फैलानी पड़ रही है। अगर वास्तव में हम अपने जीवन पे थोड़ा कर्म पे ध्यान दें, और जिसने अपने कर्म पे ध्यान दिया है तो सीना तान करके, चाहे वो भगवान ही क्यों न हो, कथा आएगी कल, पिता में भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं, लेकिन कृष्ण से जब वार्तालाप हुआ है तो सीना तान करके साफ बात हुई है। बड़ी प्यारी कथा सुनाई। प्रेत आत्मा के लिए कथा सुनाने से क्या मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए कथा सुनाई धुंधकारी की। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। अब विचार ये है कि धुंधकारी की कथा को अगर कल 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक सुने तो अच्छा रहे। आज 6 बज गए और यहां आए ही केवल समय का लाभ लेते रहे। ये मत देखो कि घड़ी कितने बजा रही है, यहां तो बैठे रहो, कथा में आनंद लेते रहो बस। बिहारी जी के दर्शन और बिहारी जी की कथा, अगर 2 चीज पे अगर आपने जोर दे दिया तो 7 दिन ये समझ लेना आपकी बहुत बड़ी तपस्या है जो जीवन में कभी कर नहीं पाओ। केवल 2 चीज, बिहारी जी का दर्शन और बिहारी जी की कथा। तो आइए धुंधकारी की कथा का आनंद लेंगे कल 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक। इसमें एक चीज और हमने देखी है, फिर आप जैसा कहेंगे वो समय रखेंगे, हमें तो कुछ और काम है नहीं, क्योंकि सुबह के समय लोग आए हैं तो थोड़ा दर्शन भी कर लेंगे, भ्रमण भी कर लेंगे। 12 बजे भोजन प्रसादी पाकर के 1 घंटा आराम करके और आराम से कथा में बैठेंगे। तो 5 साढ़े 5 भी बज जाए तो साहब बुरा मत मानिए फिर। तो आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम बड़े भाव और बड़ी मस्ती में, और भगवान की आरती। दशा मुझ दीन की भगवन। बिहारी जी के दरबार में है तो प्रार्थना यही है बस। हमारी औकात नहीं है कि प्यारे तेरे दरबार तक चल करके आए, तेरी कृपा हो जाए तो संभव है। क्या चीज के मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। ऐसे भक्तों को मैंने देखा है। चर्चा हो रही थी कथा की तोमर जी से, तो उससे पहले 4-6 महीने पहले से इतनी बड़ी तैयारी साहब, आप जानते ही हैं, सामने आपकी बेटी के सामने जो रहने वाले हैं, इतनी बड़ी तैयारी। पंडित जी गुरु जी गाड़ी लेके चलेंगे, फलाना करेंगे, ठिकाना करेंगे, लेकिन समय आया तो नहीं आ पाए। बताइए, इसमें केवल ठाकुर जी की कृपा है साहब। इसलिए प्रार्थना बिहारी जी से हम यही करें
दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में, अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में प्यारे लगा लोगे तो क्या होगा। भक्त कहता है प्यारे, मैं जिस घर में रहता हूं, परिवार में रहता हूं, जिस गांव में रहता हूं, जिस शहर में रहता हूं, वहां के लोगों की केवल एक भाषा है। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। यहाँ सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है। मैं किसका हूँ, मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। मैं किसका हूँ, ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। प्रार्थना देखिए भक्त की। भक्त कहता है प्रभु मैंने सुना है, मैं ये नहीं कहता कि मैं पुण्यात्मा हूं, माला जपने वाला हूं, तपस्या करने वाला हूं, सत्य बोलने वाला हूं, दान करने वाला हूं, लेकिन मैंने एक बात सुनी है, उस बात को सुनकर के मैं तुम्हारे दरबार में ये प्रार्थना कर रहा हूं। कौन सी? अजामिल की गण का जिस दया सागर में तरते हैं। अजामिल की गण का दया सागर में तरते हैं। अजामिल गीध गण का जिस दया सागर में तरते हैं। अजामिल गीत गण का जिस दया सागर में तरते हैं। उसी में बिंदु सा पापी, उसी में बिंदु सा पापी मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में बिंदु सा पापी
पापी मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। संभालोगे तो क्या होगा। आइए बड़े भाव से भगवान की आरती का आनंद लेंगे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं मैं तो तेरे गुण गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों को मैं शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ। तेरी आरती गाओ।
हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि